हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेक की। आज मैं आपको जो है एक एयर कंडीशनर टाइमर के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं एक BSC कंपनी का जो है डबल सर्किट का एयर कंडीशनर टाइमर है। अभी देखिए टाइमर मैंने इसके कनेक्शन सारे कर दिए हैं। ये टाइमर बेसिकली क्या होता है कि बस आपको इसमें किसी एयर कंडीशनर का जो है इनपुट देना होता है, तो अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस जो है वो आउटपुट देता है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 2 CP का है, यानी कंट्रोल पावर 2 कंट्रोल पावर्स का या टाइमर है। इसमें इसके कनेक्शन देखिए लगे हैं। इसमें लाइन न्यूट्रल होता है और फिर एक CP1 और CP2 होता है। ये एक इसका यूनिट है और एक ये दूसरा यूनिट ये है। वर्टिकल यूनिट है ब्लू स्टार के 40R के टावर एसिस जिसको बोलते हैं। अभी इसके अंदर कनेक्शन हम लोगों ने ये फर्स्ट कनेक्शन आप देखिए यहाँ पे, ये कनेक्टर में लाइन है। ये आपको सोर्स लाइन, फिर उसके बाद में न्यूट्रल देना है, फिर CP1 देना है, फिर उसका CP1 का जो न्यूट्रल देना है, CP1 इन द सेंस किसी भी एक AC का। फिर ये दूसरा AC का आउटपुट है CP2। ये लाइन और न्यूट्रल आपको जो है किसी भी एक यूनिट से लेना। देखिए ये लाइन आ रहा है इसमें और ये न्यूट्रल उसके बाजू, और उसके बाजू CP। अभी CP1 का इसने आउटपुट नहीं दिया है, तो CP2 का जो है आउटपुट आया है हमें। तो आप देख सकते हैं CP2 का जो है रेड ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमने मैनुअली वहाँ पे जो है CP2 सिलेक्शन किया है। अगर ऑटो मोड में डालेंगे तो आउटपुट दे देगा। अभी इसका कनेक्शन हम लोगों ने देखिए IDU में, ये रेड वायर और ब्लैक वायर जो है ये आउटडोर से इसका पावर आया है, जो इंडोर के लिए बेसिकली आता है लाइन न्यूट्रल, और इंडोर से वापस जो है CP कंट्रोल पावर आउटडोर को जाता है, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को होता है। उसका लाइन न्यूट्रल हमने जो है इसे दे दिया है, ये हमारे कंट्रोलर को दे दिया है, टाइमर को। और ये टाइमर का आउटपुट जो है देखिए CP1 हमने एक इंडोर को दे दिया है PCB में। यहाँ देखिए आप, ये लाइन न्यूट्रल, ए इन द सेंस इसका लाइन है और न्यूट्रल है। ये लाइन न्यूट्रल क्या होता है, PCB को स्विच ऑन करता है। जैसे PCB को स्विच ऑन करेगा तो उसका जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये आउटपुट जो है आउटडोर को देगा। जैसा आउटडोर को आउटपुट देगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में जो उसका पावर लगा होता है, तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा और इसका आउटडोर जो है चालू हो जाएगा। अभी उसी तरह से हम लोगों ने जो है इसका CP2 जो है दूसरा ऑर्डर को दिया है। ये आउटपुट है, ये टाइमर का आउटपुट है। बस आप इसमें लाइन न्यूट्रल दे देंगे तो ये आउटपुट देगा। ये डबल आउटपुट का है, तो ये डबल दो AC को जो है आउटपुट देगा। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने लाइन न्यूट्रल लगाया है। ए इसमें लाइन है, N जो है इसमें न्यूट्रल है। ये सेकेंड IDU का है। ये IDU देखिए अब चल रहा है, ये IDU। इसमें आप वोल्टेज लाइन देखिए, पावर आ रहा है इसमें। टेस्टर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें ऑलरेडी पावर आउटपुट भी जो है ऑर्डर को जो है चला गया है। 90 डिग्री पे सेट है, इसका ऑर्डर भी चालू हो गया है। इसमें क्या है बोले तो, ये इंडोर को बस आप 88 ये टाइमर को जो है अगर आप पावर दे देंगे तो ये आउटपुट देगा। ये आउटपुट आप डायरेक्टली जो है PCB के लिए यूज़ कर सकते हैं इंडोर के। लेकिन अगर आपका कम TR का कैपेसिटी का अगर इंडोर है, 1.5 TR का है, तो आप डायरेक्टली इसमें जो है इंडोर को पावर दे सकते हैं। क्यों बोले तो इंडोर का पावर जो है रिले के थ्रू ही जो आउटडोर को जाता है। लेकिन 3 फेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का लोड जो है हमारे इंडोर PCB पे नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ है, अगर आप 10 एम्पियर तक इसका रिले है, तो आप डायरेक्टली अगर 10 एम्पियर के अंदर आपका इंडोर लोड ले रहा है तो आप लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को देना पड़ेगा। इस टाइमर में कुछ उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बट ये बहुत सिंपल टाइमर है विथ 2 आउटपुट्स। तो अभी ये देखिए हम लोगों ने एक IDU चल रहा है, वो IDU का मैं आपको लोड दिखाता हूँ। देखिए 1.4 करंट इसमें जो है करंट जो ड्रा कर रहा है। बस ये IDU ब्लोअर का इसका जो है लोड है 1.4 एम्प्स है। लेकिन हमारा टाइमर जो है अप टू 10 एम्पियर तक वेरिएबल है। इसलिए हम लोगों ने इसे क्या किया है, IDU PCB से कनेक्शन कर दिया है, कि हमारा 3 फेज कंप्रेसर है आउटडोर का। तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जो है यहाँ से IDU PCB को पावर जाएगा, IDU PCB का आउटपुट जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जाएगा। इसका जो लोड है कुछ भी हमारे जो है टाइमर पे नहीं पड़ेगा। ये बस इंडोर का लोड है 1.4 एम्प। आप अप टू 9 to 10 एम्प्स का अगर आपका डायरेक्ट IDU जो है लोड ले रहा है तो उस पर लगा सकते हैं। मैं भी एक टाइमर के ऊपर जो उसके जितने भी उसके फंक्शंस है, फीचर्स है, कनेक्शन है, वो दिखाऊंगा। अभी आप वो पिक्चर्स को गौर से देखिए और सारे उसके डिटेल्स जो है आप मालूम कर लीजिए। मैं वो एक पॉज पिक्चर आपको दिखा के उसके सारे जो है फंक्शंस मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए ये टाइमर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये टाइमर के कनेक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड से नीचे से देखिए आप, लाइन न्यूट्रल इसका इनपुट पावर सप्लाई है। जैसे हम लोग इसको इनपुट पावर सप्लाई देते हैं तो ये हमें 2 आउटपुट्स देता है, CP1 न्यूट्रल और CP2 न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू जो है टाइमिंग बेसिस जो है हमें आउटपुट देता है।
तो जैसे ही हम लोग इसे लाइन न्यूट्रल देने के बाद में हम ये दोनों दो सिस्टम्स के लिए जो है, दो एसीज के लिए जो इसका आउटपुट जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये स्क्रीन के ऊपर जो इसका कंट्रोल स्विचेस है, तो सबसे पहले तो हमारा पावर एलईडी है, फिर उसके बाद में जो यूवी है, अगर इन केस अंडर वोल्टेज रहेगा तो वो एलईडी जो है ग्लो करेगा, अगर ओवर वोल्टेज है तो उसके बाजू का एलईडी ग्लो करेगा। अगर कंप्रेसर 1 का आउटपुट दिया है तो उसमें ग्रीन एलईडी ग्लो करेगा। अगर कंप्रेसर 2 का जो है एलईडी ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर 2 का जो है आउटपुट दिया है। फिर उसके बाद में नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं छोटा सा डीप स्विच है, और डीप स्विच में आप देखिए कि 8 आवर्स 4 आवर्स और डेमो करके लिखा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग 8 आवर्स में सेट करते हैं तो ये क्या होगा, 8 आवर्स में जो है चेंज ओवर होगा। अगर वो डीप स्विच को हम अगर 4 आवर्स पे अगर सेट करते हैं तो ये हमारा जो है एवरी 4 आवर्स जो है दो एसी के बीच में जो है चेंज ओवर होता रहेगा। और अगर हम डेमो पे रखते हैं तो अभी हमें देखना है क्या वह हमारी एसी हमने जो टाइमर जो बिठाया कि ये प्रॉपरली 8 आवर्स में चेंज ओवर हो रहा है या फिर 4 आवर्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो करने के लिए तो हमें 8 आवर्स में वेट करना पड़ेगा या फिर हमें 4 आवर्स में वेट करना पड़ेगा। अगर ये डेमो में हम रखते हैं तो इमीडिएटली विथिन 3 मिनट्स हमारा AC 1 चलेगा, जो कि CP कंप्रेसर 1 है वो चलेगा, और 3 मिनट्स के बाद में जो है हमारा CP 2 चलेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा AC जो है बराबर सीक्वेंस कर रहा है, जो चेंज ओवर हो रहा है। तो उसके बाद में ये हमारे बीच में आप जो रेड डॉट देख रहे हैं, ये रेड डॉट जो है ये हमारी AC को जो है इमीडिएट आउटपुट देने के लिए, जो इंस्टेंट आउटपुट के लिए जो है अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा टाइमर जो है इंस्टेंट आउटपुट दे देगा। क्योंकि जब हमें पावर ऑन करते हैं टाइमर का तो मिनिमम जो है ये 3 मिनट्स लेता है। 3 मिनट्स के बाद ही जो है कंप्रेसर 1 या तो फिर कंप्रेसर 2 जो भी AC अकॉर्डिंगली जो है टाइमिंग बेसिस रहेगा वो प्रायोरिटी के ऊपर जो है आउटपुट देगा। लेकिन हम ये रेड बटन अगर प्रेस करते हैं तो ये इमीडिएट जो है आउटपुट दे देगा। फिर उसके बाजू जो है हमारा CP1 और CP2 ऑटो का जो डीप स्विच है, ये किस लिए यूज़ होता है। अगर हम CP1 रखेंगे तो ये मैनुअली जो है इनकेस हमारा कुछ ऑर्डर जो है कंप्रेसर 1 या प्रॉब्लम हो गया या तो फिर कंप्रेसर 2 प्रॉब्लम हो गया तो हमें इसे जो है मैनुअली जो है हमें कौन सा ऑर्डर चलाना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस हमारा CP1 कंप्रेसर 1 जो है अगर ऑर्डर 1 ये प्रॉब्लम कर गया तो हम CP2 पे कर सकते हैं, अगर CP2 प्रॉब्लम कर गया तो CP1 में रख कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों भी एसीज जो है बराबर हैं, दोनों ऑर्डर कंप्रेसर बराबर है, तो अगर हम ऑटो मोड पे रख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है बिटवीन 2 कंप्रेसर जो है चेंज ओवर होता रहेगा। इनकेस वो जब कोई भी ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम आते हैं तब हम जो है CP1 CP2 जो है चेक करते हैं ऑर्डर। तो गाइस ये थी मेरी एक फुल एक्सप्लेनेशन टाइमर के बारे में। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।